आज बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किए और मैंने भी देखा कि जो हमारे बहुत साथी थे, जैसे मैं बात करूं अगर मिस साक्षी, विशाल श्रीवास्तव जी, ओम्स जी, मिस्टर फैज़ान जी और मिस्टर सारस्वत, क्या नाम है इनका, सूरज सारस्वत जी, और उसके बाद में रोहित जी, जैसे तमाम इतने बच्चे हैं जिन्होंने सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट पे अपने टाइपिंग प्रैक्टिस करते करते लगभग एक महीने में 30+ हिंदी में आ गए। मतलब एक से एक महीने पहले देखा जाए तो उनकी स्पीड 0 थी या 30+ आ गए। तो पता नहीं इस वेबसाइट को आखिर क्या हुआ कि क्यों क्रैश चली गई। आज रात से वो बंद होकर आ रही है, आप ये देख सकते हैं बंद हो गई है और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। बच्चे बहुत परेशान है कि भैया अब प्रैक्टिस हम कहाँ करें, टाइम बहुत कम रह गया और ये लगभग ये वेबसाइट क्रैश कर गई। और इसी टाइम पर इसी सेम टाइम पर एआर टाइपिंग है वो भी क्रैश कर गई है। तो इसका अल्टरनेट बच्चे पूछ रहे थे, तो थोड़ा सा मैं अब आपको एक दो अल्टरनेट दिखा देता हूँ, एक दो क्या कम ही दिखा पाऊँगा। तो आज हम इसके बारे में बात करें कहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड बात करेंगे हम लोग कि बैक स्पेस कितना यूज़ किया जाए। अभी एक्चुअली इससे पहले वीडियो बना ही चुका हूँ जिस पे मैंने बताया था कि बैक स्पेस को कैसे आपने यूज़ करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर भी बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं कि भैया बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, क्या आंख बंद करके टाइपिंग करने से, क्या लैपटॉप के ऊपर पर्दा गिराने से टाइपिंग करने से क्या स्पीड बढ़ेगी घटेगी, या बार बार एक ही पैसेज को हम जब टाइप करें तो उससे पैसेज से स्पीड आपकी बढ़ेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो है, इसको देख लीजिएगा तो आपके बहुत ही एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा, बेनिफिशरी होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट की। आप देख ही सकते हैं कि ये बेचारी वेबसाइट क्रैश कर गई। तो इसके लिए क्या करना है आपको, दूसरी वेबसाइट मैंने आपके लिए सर्च की है जो है रेपो टाइपिंग गुरु। तो इस वेबसाइट पर जो मेरा मानना है यूजुअली कि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम हिंदी में ही आती है, इंग्लिश तो आप कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। लाइक टाइपिंग बाबा हो गई, इंडिया टाइपिंग हो गई, वहाँ कर सकते हैं आप जो बिगनर सारे बच्चे हैं। और रही बात हिंदी के लिए, तो हिंदी में लगभग सारे के सारे बच्चे जो हैं वो मंगल फॉन्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो मंगल फॉन्ट के लिए आप इस वाले इंस्टेंट मंगल फॉन्ट पर जो लेवल 0 के आपको एक्सरसाइज दी हुई हैं, आपको यहाँ से लेकर ये सेम वैसे ही अप्रॉक्सीमेट अगर कहा जाए वैसे ही वेबसाइट है, लगभग जैसे ही आपकी सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट पर मिलता था। छोटे छोटे बच्चों वाले पैसेजेस हैं, आप देख सकते हैं। और लेवल धीरे धीरे से इन्होंने बढ़ा दिया है। जब हम ऊपर जाएंगे लेवल 0 में, आप देख लीजिए यहाँ पर लेवल थोड़ा सा बेसिक चलेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा। आप देखो बस यात्रा का अनुभव इस तरह चल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो मंगल फॉन्ट हिंदी के लिए टाइपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, हम आते हैं उन बच्चों के लिए जो कुर्तीदेव में टाइपिंग करते हैं और सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये 0 वाला लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो गुरुदेव में थोड़ा सा हाई लेवल का इन्होंने दिया हुआ है। तो जो मंगल फॉन्ट वाले साथी हमारे हैं, आप ये देखो मेरी माँ, ये माँ बन ऊपर वाली चंद्रबिंदी बनती है ऑल्ट वाली की से। तो यहाँ पर देखा जाए ये लेवल 0 गुरुदेव वाला नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं जो बच्चे इस पर सीख रहे थे। लेकिन मेरा मानना था कि अगर जिन बच्चों ने अभी स्टार्टिंग में फ़िलहाल से थोड़े दिन पहले टाइपिंग स्टार्ट की होगी तो उन्हें मंगल से स्टार्ट की होगी। तो अगर आप साथ ही मंगल फॉन्ट वाले हैं तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है कि स्पीड आपकी नहीं बढ़ रही है, इसके बारे में बात करेंगे हम कि स्पीड ना बढ़ने का रीज़न ये है कि आप लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। हमेशा मैंने आपको ये बताया है, चाहे मेरे पेड ग्रुप के बच्चे हों चाहे मेरे पब्लिक ग्रुप के बच्चे हों, मैंने हमेशा एक ही चीज़ बताई है कि आपकी स्पीड 25 और 30 की ही मांगी गई है। तो आपको पैसेज में टारगेट बनाना है। जैसे मान लीजिए कोई साथी हमारा है, सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट सॉरी बंद हो गई है, यहाँ पर आते हम लोग हैं। तो जैसे हम लोगों ने पैसेज पहला वाला स्टार्ट कर दिया, ये है मंगल फॉन्ट का पैसेज, सिंपल सा छोटा सा बच्चों वाला पैसेज है, दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पैसेज को बार बार टाइप करना है। मैंने हमेशा ही बोला है, एक बार में आपकी स्पीड मान लीजिए 20 की आ गई, ओके, अगली बार में शायद थोड़ा घट जाएगी, 18 की आई, 17 की आई। तो आपको इस पैसेज को मल्टीपल टाइम्स टाइप करना है और इतनी बार टाइप करना है कि जब तक आपकी इसकी पैसेज की स्पीड 25 की ना आने लगे। जब तक 25 की ना आने लगे तब तक आपको सेकंड वाले पैसेज पे नहीं जाना है। जब यहाँ पर चली जाए बस यात्रा का अनुभव, तब उसके बाद में आपको थर्ड वाले पे जाना है। यही एकमात्र तरीका है, मेथड है अपनी स्पीड को बढ़ाने का और स्पीड को 25 ऊपर ले जाने के लिए। इससे अलावा दूसरा कोई मेथड भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें आंखें बंद करके टाइप करना चाहिए, क्या हमें लैपटॉप के ऊपर अपना कपड़ा, पर्दा या कोई चीज़ को छुपाकर मैटर को टाइप करना चाहिए, क्या इससे स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात, ये चीज़ें बहुत बिल्कुल एक तरह से फालतू की चीज़ें हैं, बकवास की चीज़ें हैं कि हम आंखें बंद करके टाइप कर रहे हैं और हम
पर्दा डाल के टाइप कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, हमें स्क्रीन नहीं दिख रही है। भाई क्यों नहीं दिख रही? मेरा मानना है कि जो चीज़ें एकदम क्लीन हैं, एकदम सॉफ्ट हैं, क्लीन है, सारा का सारा क्रिस्टल क्लियर है, आप लोग उसे क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाह रहे हैं? हमारा कुछ उन यूट्यूबर साथियों से भी सवाल है जो बच्चों को फालतू के एक्सपेरिमेंट आप करवा रहे हैं लास्ट में आके, कि आंखें बंद करके टाइप करिए या मोबाइल में पर्दा डाल के टाइप करिए, सॉरी लैपटॉप पे, या लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ करके टाइप करके कर लीजिए, इससे क्या होने वाला है? या हमारे कुछ साथी जो मैं बताऊं आपको, जो कह रहे हैं कि बैक स्पेस को ऐसे यूज़ करना है, जैसे मैंने लिखा कि माई नेम मैंने लिखा माई नेम इज़, अगर मैं लिखूं राघव, RAGH, और मैंने लिख दिया VA, ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिर से मुझे वापस बोला है कि यही लिखना है माई नेम इज़, जब तक मेरा वो ठीक ना हो जाए। तो इससे नहीं होने वाला ये। भाई बच्चों को आप चीज़ों में उलझा रहे हैं। ओके, ये जो तीनों चीज़ें हैं बताई मैंने आपको, कि एक आंखें बंद करके टाइपिंग करना, तो सेकंड बताई मैंने आपको कि लैपटॉप की स्क्रीन को ऑफ करके टाइप करना, थर्ड चीज़ आपको मैंने बताई कि आपने कोई सेंटेंस लिखा, अगर लास्ट का आपके एरर हो गया तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस दोबारा फिर से रिपीट करना है। अगर बीच में कहीं गड़बड़ हो जाती है तो फिर से रिपीट करना है। लास्ट में अगर गड़बड़ हो जाती है तो सेंटेंस को दोबारा फिर से रिपीट करना है। ये सारी चीज़ें बेकार हैं, बेफालतू की हैं, इसका टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, जो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, टाइपिंग है, तो उसमें आपको इन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, ये चीज़ें तब के लिए होती हैं जब आपको मालूम है कि हमारे पास में बैक स्पेस का यूज़ नहीं दिया है। अब यहाँ पर UPSSC आयोग ने हर एक चीज़ आपके सामने खोल के रख दी है कि मैटर हाईलाइट होगा, ये लीजिए मैटर हाईलाइट हमारे पास में हो रहा है। अगर मैंने गलत कर दिया तो मैटर मेरा रेड हो जाएगा, ये भी मालूम है हमने। पीछे जाकर हमको उसको सही कर लेना है, ये भी पता है। और क्या चाहिए, ठीक है। अब इतनी सिंपल सी बच्चों वाली, नर्सरी वाली चीज़ें जो हमारे सामने आयोग ने दी है, आप इनको पजल्ड कर रहे हैं, आप बच्चों के सामने पजल्ड कर रहे हैं, उनको उलझार जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। सीधा सीधा आप बच्चों से क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर आपको लिखना है, जैसे कुछ चीज़ लिखनी है, अगर आपकी हिंदी की इंग्लिश स्पीड नहीं बढ़ रही है तो एन बोल बोल टाइप करिए, ARMORLEG, ANDMOST AMPUTEESRUE। अगर इस तरह से अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो शायद बच्चों को अच्छे समझ में आएगा, बजाय इसके कि हम आँख बंद कर टाइप करते हैं या लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ करके टाइप करते हैं या एक ही सेंटेंस को मल्टीपल टाइम कर रहे हैं। अगर हम भाई मल्टीपल टाइम तब हम उसको रिपीट कर रहे होते जब मैंने देखा कि हाँ उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं है। अब जब हमारे पास गलती हो ही गई है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेंटेंस लिखा, दी FACT लिख दिया, फैक्ट लिख दिया, TH अगर हम करें आगे चलते हैं, THRI कर दिया। अब मैं क्या यहाँ से जब मेरी THIRE हो गया गलती से, तो मैं क्या फिर से यहाँ से स्टार्ट करूँगा माय नेम से? नहीं करूँगा ना, मैं सीधे यहाँ से इसको ही करेक्शन करूँगा, THEIR यहाँ से करेक्शन करना चाहिए। ओके, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बैक स्पेस बार बार यूज़ करने की जो क्षमता वो आपसे ख़त्म हो जाएगी। ओके, इंस्टीट्यूट वाले आपसे ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि आप लोग बैक स्पेस का यूज़ ही ना करें। भाई कैसे नहीं यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट वाले की अच्छी स्पीड होती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी साथियों की स्पीड अच्छी होगी। अगर आप लोग बैक स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे तो आप 100% बात है कि आप टाइपिंग से बाहर हो जाएंगे। आपको बैक स्पेस का यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि नहीं मुझे टाइपिंग ऐसे करनी है कि मुझे बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, तो आपका माइंड बैक स्पेस पर ही रहेगा और गलतियाँ ज़्यादा चलती चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं ही ले लूँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, अब मैं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है, अब मुझसे कोई गलती हो गई, मैं आगे बढ़ गया, ठीक, फिर मैं आगे बढ़ गया, फिर मैं आगे बढ़ गया। अब मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, मेरे से गलतियाँ भी हो रही हैं लेकिन बैक स्पेस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बाहर हो जाऊँगा यहाँ पर। आपको करना ये है कि जो भी मैटर आपको दिया है तुरंत आपको जाना है और मैटर को सही कर लेना है। ये एक सही तरीका होता है, बाकी सारे तरीके सब बेकार हैं। मैंने फिर बोला आप सभी बच्चों से कि UPSSC की टाइपिंग इंडिया की सबसे इजी टाइपिंग में से एक है, जहाँ पर हर एक चीज़ को ओपन करके रख दिया है। कहीं कहीं आप एग्ज़ाम देखिएगा, वहाँ पर देखना कि आप बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है, बंद होता है। कहीं कहीं आप देखना चाहें, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का देख लीजिए, वर्ड हाईलाइट नहीं होते हैं। वहाँ पर एक प्रेशर होता है कि आपको पूरे 300 वर्ड टाइप ही करने हैं,
250 वर्ड कंप्लीट आपको टाइप ही करने हैं, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन साथियों ने जो हमारे कह सकते हो कि मेंटोर हैं इंस्टीट्यूट वाले या ऑनलाइन वाले, उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बना दिया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि बच्चे आखिर डरे हुए हैं। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल से बहुत ईजी पैसेजेस आते हैं आपसे। अब हम बात करते हैं बैक स्पेस की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है बैक स्पेस का। फिर मैंने बोला कि बैक स्पेस के बारे में इतने मिथ्स बना दिए गए हैं मार्केट में कि जैसे बैक स्पेस का यूज़ करना हमारे लिए क्राइम हो चुका है। लेकिन आप ये क्राइम नहीं है, आप मान के चलो ये बैक स्पेस आपको अगर UPSC ने दिया तो ये आपके लिए वरदान है। बैक स्पेस का यूज़ हमेशा इसलिए किया जाता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे। ओके, जैसे LIFE, अब मैंने कोई चीज़ लिख दी, ऐसे करके लिख दी, आगे बढ़ गया, मैंने देखा कि मेरा गलत हो गया, तुरंत मैं गया पीछे, रेड हो गया, सॉफ्टवेयर ने कहा कि भाई रेड हो गया, तो हम आगे बढ़ गए, सही कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर बहुत से हमारे साथी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार बैक स्पेस का मेरा यूज़ हो गया, मुझसे गलती हो गई, अब हम उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट यहाँ पे नहीं होना है। पहली लाइन को आपको सॉफ्टली, जेंटली, आराम आराम से प्रैक्टिस अपनी करनी है, धीरे धीरे से करनी है, और आपका इस तरह से आपको अपनी करनी है, बोल बोल टाइपिंग करना है। AMPUTEES, यहाँ से आपका जो गलतियों के चांसेस होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। इस बात को आपको खास तौर ध्यान देना है। रही बात बैक स्पेस की, मैंने हमेशा बोला कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। एक वीडियो मैंने 14 दिन पहले बनाया था, तब भी मैंने बताया था कि आपको बैक स्पेस यूज़ करना है तो आपकी स्पीड आपको इतनी लेके चलनी पड़ेगी कि स्पीड बैक स्पेस यूज़ करने से आपकी स्पीड कोई फ़र्क ना पड़े। ओके, यूजुअली क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी एक्यूरेसी कम होती है, स्पीड कम होगी। जब बार बार अगर हम लोग यूज़ करेंगे बैक स्पेस का तो थोड़ी सी स्पीड कम होगी। तो स्पीड इतनी रखनी है हमारी कि स्पीड हिंदी में 25 से ऊपर रहे और इंग्लिश में 30 से ऊपर रहे। मान लो अगर हमारी स्पीड इंग्लिश में 35 की आ रही है, THAT, ओके, अब हम देख रहे हैं कि बैक स्पेस हमारा बार बार यूज़ हो रहा है, तो हमने बैक पीछे गए, मैंने ठीक किया, आगे बढ़ गया। ओके, यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर का एरर है, कोई बात नहीं, शायद यहाँ से हो जाएगा। हाँ, अब सही है। ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर देखा मैंने कुछ गलती कर दी, आगे बढ़ गए। हम लोगों ने यहाँ पर स्पेसेस को ठीक किया। अब कभी कभी क्या होता है, प्रेशर में एक ही बार में एक ही वर्ड में 2-3 बार हमारा बैक स्पेस यूज़ हो जाता है। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको चलिए ठीक यहाँ से कर दिया, फिर पीछे आया। तो आप देख रहे हैं कि बार बार हम लोग जब बैक स्पेस का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी स्पीड कम हो जाए। तो हमें अपनी स्पीड को उतनी लेकर चलना है कि फाइनल जब आए तो स्पीड कितनी भी कम हो, वो 30+ से ही रहे। मान लिया 35 स्पीड थी, 2-3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार अगर हमने बैक स्पेस यूज़ भी कर लिया तो भी हमारी स्पीड घटते 31 तक हार्डली आ ही जाए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि बैक स्पेस कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो आपके लिए ही है, आपके लिए वरदान है। बस कुछ हमारे साथियों ने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि भाई बैक स्पेस का यूज़ करना एज ए क्राइम हो गया आपके लिए। ये आपके लिए ही है। ओके, तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं हिंदी की। ये तो आपका हिंदी का हो गया, और सुन लीजिए अच्छा आपको कैसे करना टाइपिंग है। जैसे अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो कोशिश करिए बोल बोल टाइप करिए। जैसे FEEL LIKE PARTOFTHEIR। मेरे पेड ग्रुप में बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बोल बोल के टाइपिंग करते करते ही उनकी स्पीड बहुत अच्छी आ गई है। SOMEGOODNEWS। पेड ग्रुप का थोड़ा मार्केटिंग कर देनी चाहिए। PLAYERS ANDRESEARCH। और इससे फ़ायदा आपको ये मिलता है बोल बोल टाइपिंग करने से कि हमने कहाँ पे गलती कर दी उसको हमें तुरंत मिल सकता है आपको।